जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी चौथी क्लास होगी। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते हुए चलिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। तो हमारा मोटिवेशन है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं ना। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एक दिया है कि प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भावस्था के समापन हेतु निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है। प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भावस्था के समापन हेतु निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है। तो किस दवा का उपयोग किया जा सकता है बताइए जल्दी से। मीफेप्रास्टोन, मीफेप्रोस्टोन तथा मीजोप्रास्टोन, टेमोक्सी तथा मीसोप्रोस्टोल, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए सभी हो जाएंगे। तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दो पढ़िए क्या दिया है। कितने सप्ताह पूर्व भ्रूण का मां के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है। कितने सप्ताह पूर्व भ्रूण का मां के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है। तो कितने समय का गर्भपात कहलाता है। तो 20 से 22 सप्ताह से पूर्व की 25 से 27 सप्ताह से पूर्व, 30 से 32 सप्ताह से पूर्व, 35 से 36 सप्ताह से पूर्व। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 22 सप्ताह के पूर्व। क्या होगा? 20 से 22 सप्ताह के पूर्व। दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर तीन पढ़िए क्या दिया है। किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय कठोर हो जाता है। किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय कठोर हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण गर्भपात। क्या होगा? पूर्ण गर्भपात। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर चार पढ़िए क्या दिया है। लीन गर्भपात की मौजूदगी में गर्भाशय शिशु की हलचलें होती हैं। लीन गर्भपात की मौजूदगी में गर्भाशय शिशु की हलचलें होती हैं। तो क्या होती हैं? अधिक होती हैं, कम होती हैं, उपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पांच पढ़िए क्या दिया है। लीन गर्भपात की मौजूदगी में महिला में निम्न चिन्ह पाया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है कि लीन गर्भपात की मौजूदगी में महिला में निम्न चिन्ह पाया जा सकता है। तो क्या पाया जा सकता है। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। गर्भावस्था परीक्षणों का निगेटिव आना, ये भी सही होगा हमारा। अच्छा, बी क्या दिया है। गर्भावस्था का आकार गर्भावस्था की अवधि की तुलना में कम होना, तो ये भी हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, सी क्या दिया है। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन दर का अनुपस्थित होना, तो
ए भी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लीन गर्भपात की मौजूदगी में महिला में निम्न चिन्ह पाया जा सकता है ना, तो ये उपरोक्त हमारा सभी हो जाएगा। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। जब गर्भावस्था का समापन जानबूझकर किया जाता है तो उसे कहते हैं। जब गर्भावस्था का समापन जानबूझकर किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषाक्त गर्भपात कहते हैं कि प्रेरित गर्भपात कहते हैं कि लीन गर्भपात कहते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तुरंत इसका आंसर आप लोगों के माइंड में आ जाएगा। तो छठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित गर्भपात। क्या होगा, प्रेरित गर्भपात। छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। गर्भावस्था का स्वतः ही प्रेरित तरीके से उस अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना जबकि गर्भस्थ शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सातवें का जल्दी से कमेंट कीजिए। मेरे बताने से पहले आप लोगों की तैयारी इतनी हो चुकी है कि आप लोगों को तो बता देना चाहिए। बताइए जल्दी से क्या होगा, सातवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो सातवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात। क्या हो जाएगा, गर्भपात। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि महिला में बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक संक्रमण की मौजूदगी गर्भपात की संभावना को डॉट तो क्या होती है, बताइए क्या करती है। महिला में बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक संक्रमण की मौजूदगी गर्भपात की संभावना को क्या करती है, डॉट बताइए। बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती और कम कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ा सकती है ना। क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो हमारा राइट आंसर होगा आठवें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। लीन गर्भपात का एक लक्षण है। लीन गर्भपात का एक लक्षण है। तो लीन गर्भपात का एक लक्षण क्या है, इसमें से बताइए। इस ऑप्शन में क्या, तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द, योनि से चमकीले रंग का रक्त स्त्राव होना, योनि से भूरे रंग का स्त्राव आना, उपरोक्त सभी। तो लीन गर्भपात का एक लक्षण क्या है, बताइए जल्दी से। तो 9वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योनि से भूरे रंग का स्त्राव आना। क्या होगा, योनि से भूरे रंग का स्त्राव आना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि संभावित गर्भपात का एक लक्षण है। संभावित गर्भपात का एक लक्षण है। पहले आप लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत इसका आंसर आप लोग बता देंगे। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाता है। क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। देखिए, संभावित गर्भपात का एक लक्षण है तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द, योनि से भूरे रंग का स्त्राव आना, योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10वें का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि विषाक्त गर्भपात का एक लक्षण है। विषाक्त गर्भपात का एक लक्षण है, तो क्या है
बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो विषाक्त गर्भपात का एक लक्षण हमारा हो जाएगा क्या? तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द, योनि से भूरे रंग का स्राव आना, योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना, महिला के एनाटॉमिकल असमानताओं की उपस्थिति। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विषाक्त गर्भपात का एक लक्षण है तो तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट दर्द ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या है। देखिए क्या है, एमटीपी का पूरा नाम क्या है? एमटीपी का पूरा नाम क्या है? क्या मेडिकल सर्जिकल ऑफिसर, मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहले आप लोग इसको कमेंट कीजिए। एक बात यहाँ से आप बताइए, कल के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था क्लास में, एमटीपी का गठन यही बता दीजिए कि एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था। एमटीपी एक्ट जो था ये कब लागू हुआ था? तो एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1900 कब? 1900 बताइए जल्दी से। 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ना। क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। अंतःस्रावी कारक जो गर्भपात का एक कारण बन सकते हैं। अंतःस्रावी कारक जो गर्भपात का एक कारण बन सकते हैं। तो क्या बन सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 13वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट ये भी होगा। अच्छा, थायराइड ग्रंथि का अति या अल्प स्त्राव, तो ये भी हो जाएगा ना। कार्पस ल्यूटियल द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम सत्रावण ना। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? क्या ये होगा? कार्पस ल्यूटियल द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम स्त्रावण, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा क्या है। केवल एक को छोड़कर ना, क्या पूछ रहा है पहले कि केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण के मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको छोड़ करके जो सभी ऑप्शन है वो गर्भावस्था के भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। तो इसमें से क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, योनि से भूरा स्राव, बताइए जल्दी से। क्या मौतों के कारण हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ठीक, ये भी हो सकते हैं। अच्छा, ये गलत हो गया हमारा। क्या गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना? हाँ, ये भी हो सकते हैं भूल के कारण मौतों के। अच्छा, गर्भाशय तरीकों के लिए छोटा होना, तो जो गर्भाशय होता है उसका जो तरीका होता है उसका छोटा हो जाना, तो क्या यह गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाता है? तो कहाँ दर्शाता है? तो ये भी नहीं होगा, इसलिए भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा? बी। तो अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण की दिल की धड़कन सुनना, इससे नहीं होगा। तो इसी को छोड़कर यही पूछा है। तो केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। तो यही अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण की दिल की धड़कन सुनना, इसी से भ्रूण के लक्षण को नहीं, मौतों को नहीं दर्शाते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं। भाई तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर
15 गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग होती है। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल वृद्धि लगभग होती है, तो कितनी होती है? 100 ml, 1000 ml, 1500 ml या 200 ml ना, यहाँ पे 2000 रहेगा, तो 2000 ml। तो बताइए क्या होगा? तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 ml। क्या होगा? 1500 ml, 15वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक ना, शेयर कर दीजिए। जो भी भाई या जो भी हमारी बहनें अगर चैनल पर पहली बार आई हैं, अगर आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं एक सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा या वीडियो डालूंगा तुरंत आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप लोग सबसे पहले उसको पढ़ सकते हैं। और इस अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।